दामोदर मास में कार्तिक के महीने में एक एकादशी होती है, वैष्णव एकादशी, एक होती है स्मार्ती एकादशी, अर्थात सबसे वैष्णव एकादशी का मतलब ये होता है कि आप नारायण को मानने वाले हो, आप केवल एक को मानने वाले हैं, तो ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत आ गया। स्मार्त की जो एकादशी होती है उसमें आप नारायण को भी भज रहे हो, उसमें आप सूर्य भगवान को भी भज रहे हो, उसमें आप दुर्गा महारानी को भी भज रहे हो, उसमें आप गणेश जी महाराज को भी भज रहे हो, उसमें आप शंकर भगवान को भी भज रहे हो। तो स्मार्त एकादशी सबके आनंद। हमारे पुष्टि मार्ग कहता है कि किसी भी रूप में एकादशी का व्रत करो, पर करो। हम तो पहले भी कहे बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, कैसे भी हो पर होना चाहिए। चाहे आप वैष्णव के भाव से करो, चाहे स्मार्त के भाव से करो, पर एकादशी का फल अपने को मिलना चाहिए। लक्ष्मी सबको प्रिय है, पर लक्ष्मी से तो पूछे कि उसको क्या प्रिय है। एक भिखारी से लेकर सेठ को भी लक्ष्मी प्रिय है, एक कंगाल से लेकर करोड़पति को भी लक्ष्मी प्रिय है, पर कोई लक्ष्मी से तो पूछे कि दुनिया तुझे इतना प्रिय लगती है, दुनिया तुझे चाहती है, दुनिया तुझे लेना चाहती है, पर तू क्या चाहती है। लक्ष्मी की प्रियता कायम। सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धन्वंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना जाता है। सुनो किसान, एक सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले सुंदर जल से लीपन कर कर, वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूरने में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आटे और हल्दी का प्रयोग। आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर, तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। भगवान विष्णु बता रहे हैं किसान को धनतेरस के पूजन का वर्णन, और जो भगवान विष्णु ने बताया है वही पूजन का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज धनतेरस का प्रयोग कर पूजन करें, और शिव महापुराण के इस भाव को, विष्णु पुराण के इस भाव को, स्कंद पुराण के इस भाव को आप धारण करें, और जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें। चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें। एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुंकू से गिला कर स्वस्तिक का निर्माण कर दें। स्वस्तिक का निर्माण कर कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का कॉइन नहीं हो, तो अपने घर का 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो कॉइन ले लें महाराज, उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर। फिर उसका स्मरण करें। आटे के 7 दिए बनाएं, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे। महाराज घी के दिए लगा दें 7, सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगा लें। तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें। और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड हो गया, आपका उल्टा हाथ। वहां पर
सातों दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रख दें। सुंदर थाली जो आपने पूजन की तैयार करी है उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रखना। जल का पात्र सुंदर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का भाव। महाराज क्वाइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें। दोनों क्वाइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी क्वाइन है, उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेट दे, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है 1, 2, 5, 10 का जो सिक्का रखा है उसको लपेटें, थाली में उसको रख लें, फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें। साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें। चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें, छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ दे में पूजन पूरी तरह से हो जाए तब महाराज 7 सुंदर आनंद से अमरबेल के टुकड़े, अमरबेल वृक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है, पीली, उसमें पत्ते नहीं होते, वो किसी भी वृक्ष पर डली रहती, वो अमरबेल कहलाती। ये अमरबेल लक्ष्मी पूजन में, समृद्धि के लिए, मकान के मुहूर्त के समय पर, गृह प्रवेश के समय पर बहुत कार्य आती। महाराज ये अमरबेल को पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप रूप किसी वृक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती है। उसी तरह हमारे यहां भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते, जैसे अमरबेल बिना पानी पड़े भी किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारे घर में बेभव लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमरबेल के 7 टुकड़े, कमलगट्टे 7, हल्दी की गठान 7 माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के लिए। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करिए। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, वो भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज घर में संपूर्ण पूजन कर कर आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। महाराज ये जो पूजन है भगवान विष्णु जो बता रहे हैं किसान को, ये 5 दिन की पूजन है पूरी। आज कौन से दिन का पूजन बता रहे हैं? पहले दिन का। आज धनतेरस से रूप चौदस, अमावस्या, एकम और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए,
घी के उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारी। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, मां हम आपके पुत्र हैं, मां आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, मां बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है मां, पर भगवान शिव पर विश्वास कर कर, कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर कर, भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर कर, मां भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर, हे मां आप हमारे घर में विराजमान हो, मां आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रास्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो मां। हे बेबहू लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे मां लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान हो। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारिए, फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर कर जो 7 दिए आपने लगाए हैं उन 7 दिए को अलग अलग स्थान पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहां पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग अलग 7 स्थान पर उन दीप को रख दिया जाए महाराज। एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहां आराधना करिए, एक दीप वहां पर भी रखा जाए। जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में, फिर कहेंगे तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर। मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का, मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा, और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया लगाएगा, वहां माता जी का सीधा हो गया, आपका उल्टा हो। माता का स्मरण, माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे मां कृपा सागर, करुणा सागर मां, आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहां सदा विराजमान हो मां, ऐसी कृपा कर दीजिए। महाराज मां से विनती कर कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना, ये भाव रखना घर में। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, हे किसान आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु, कोई सामग्री अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तांबे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आए हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए। उसका भी पूजन कर लेना चाहिए। बड़ा भाव रखकर भगवान विष्णु ने किसान को बताया, बड़ा भाव। किसान सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नारायण प्रभु, क्या मां फिर मेरे घर में रहेगी? भगवान कहते हैं सुनो किसान, ये लक्ष्मी अगर आप धन्वंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ बैकुंठ में जाकर रहे, पर लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वो सदा विराजमान रहेगा। ऐसी है मां धन्वंतरी की पूजन, ऐसी है मां लक्ष्मी की पूजन। बस आपसे भी निवेदन है, आज आप सब जो धनतेरस की पूजन का एक भाव रखे हुए हैं, बड़ा उत्साह आपके भीतर दीपावली पूजन का है। 5 दिवस तक आप जो दीपावली का उत्सव मना रहे हैं, आज 2 तारीख से दीपावली महोत्सव की यह पावन कथा जो चल रही है, आज 2 तारीख से जो कथा का प्रारंभ किया गया है, इस कथा का क्रम केवल आप सबके मन में जो भाव था कि शंकर जी के माध्यम से कैसे हमें 5 दिन का पूजन करना है, उसका विधान हमें समझना है। तेरस का दिन ही है, धन्वंतरी का दिवस ही है, क्योंकि धन्वंतरी देव जब
मंथन के समय पर प्रकट हुए थे। महाराज शरद पूर्णिमा के दिन जब मंथन हुआ था तो उसमें चंद्र प्रकट हुए थे। मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ, कार्तिक की द्वादशी के दिन जो मंथन हुआ उसमें कामधेनु गाय प्रकट हुई और मंथन प्रकट हुआ। त्रयोदशी आई, धन्वंतरी देव प्रकट हो गए, जिनके एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में सुंदर औषधि है और चौथे हाथ में सुंदर अमृत का कलश है। स्वयं धन्वंतरी देव प्रकट होते। और ये धन्वंतरी है कौन? भगवान विष्णु का ही एक अंश। त्रयोदशी को धन्वंतरी देव प्रकट हो गए। चतुर्दशी आई, मां कालका प्रकट हो गई। अमावस्या आई, माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। ऐसे मंथन में निकल रहा, पर धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश है। इसलिए हमारे यहां हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धन्वंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा घर के बच्चों से भी, घर की माताओं से भी, घर की बहुओं से भी, घर की बेटियों से भी, आपके पिता, आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के बड़े, जिनकी जितनी सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता के अनुसार अगर वो आपके यहां पर एक तांबे की एक प्लेट भी लाकर दे रहे हैं, तांबे का एक पात्र भी लाकर दे रहे हैं, एक छोटा सा वस्तु भी लाकर दे रहे हैं, तो आप समझना कि धन्वंतरी देवता की कृपा हुई है और हमारे घर में आज ये वस्तु प्राप्त हुई, हमारे घर में आज ये वस्तु आई है। उसी को आप स्वर्ण की मान ले, उसी को आप चांदी की मान ले और उसी का पूजन कर। महाराज धनतेरस की कथा तो आप लोगों ने श्रवण करी होगी पहले, धन्वंतरी की कथा। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण करने निकले और भगवान विष्णु जब मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, बड़े आनंद में जा रहे हैं। देवऋषि नारद उनका दर्शन कर रहे हैं, श्री नारद जी महाराज देख रहे हैं भगवान विष्णु जा रहे हैं, माता लक्ष्मी इनके पीछे पीछे चली। भगवान विष्णु ने पलटकर देखा, लक्ष्मी आप कहां आ रही हो? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु मेरे को आपके साथ चलना। भगवान बोले, लक्ष्मी आप हमारे पीछे, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आप हमारे पीछे पीछे आ रही हो, इस दक्षिण की ओर आपको नहीं आना चाहिए, आप रुको। लक्ष्मी जी मानी नहीं। समझाने वाला व्यक्ति जब समझाए, देखो अभी अपने पास में इतना नहीं है, कोरोना महामारी के कारणवश हो सकता है कि थोड़ी कमाई कम हुई हो, इसलिए काम करते हैं। कोई वस्तु लेना है तो अपन बाद में ले लेंगे, अपन बाद में प्राप्त कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो चाहिए। मालूम पड़े जिद पे अड़ गए, बहुत कुछ भी हो जाए मुझे तो ये सामान लाकर देना ही पड़ेगा, तो ये श्रेष्ठता नहीं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से तुरंत, लक्ष्मी कहां जा रही हो? आपको मालूम है ये दक्षिण दिशा है जहां मैं जा रहा हूं, सुनो आप यहां प्रवेश ना करिए। लक्ष्मी जी कहती है, नहीं स्वामी मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मी जी को खूब समझाया भगवान विष्णु ने, नहीं मानी मां लक्ष्मी, जाने के लिए आतुर हो गई, जाने लगी। और माता लक्ष्मी जब जाने लगी, भगवान समझा समझा कर रह गए, समझा समझा कर भगवान रह गए, नहीं मानी, चल दी, पीछे पीछे जा। भगवान रोक रहे,
नहीं माने। चलते चलते लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि एक सुंदर गन्ने का ईख का एक खेत है। आपने देखा होगा, जितने भी लोग इस पावन धन्वंतरी कथा को सुन रहे हैं, धनतेरस के पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब दिवाली की पूजन होती है तो दीपावली की पूजन में कई जगह पर गन्ने को, ईख को पूजन में रखा जाता है। अब भैया कोई ब्राह्मण देवता से पूछे कि महाराज जी ये गन्ना पूजन में क्यों रखा जाता है, लक्ष्मी जी की पूजन में? आपके बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं, मम्मी ये गन्ने का क्या प्रयोग है, ये ईख का क्या प्रयोग है कि माता लक्ष्मी की पूजन में गन्ना रखा जाए, ईख रखी जाए, इसका प्रयोग क्या? तो वो प्रयोग ये धन्वंतरी की कथा में आ रहा है, ये धनतेरस की कथा में आ रहा है। महाराज, हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान की पूजन में जो जो सामग्री चढ़ती है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर रहता है, जरूर। अगर भगवान पर कोई वस्तु चढ़ी है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर धतूरा चढ़ा है, बेलपत्र चढ़ा है, समीपत्र चढ़ा है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर श्वेत पुष्प चढ़ा है, श्री गणेश जी महाराज को कहीं दुर्वा चढ़ी है, मां जगत जननी जगदम्बा को लाल पुष्प समर्पित किए गए हैं, उसका प्रमाण कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में मिलता ही है, उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलेगा। गन्ने का, ईख का प्रमाण यहां आता है धन्वंतरी की कथा में कि माता लक्ष्मी गन्ने के खेत को देखकर, माता लक्ष्मी ईख के खेत को देखकर रुक गई और ईख के खेत को देखकर रुकी और भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। गन्ने के खेत को जब माता लक्ष्मी ने देखा, उसमें से एक गन्ने का टुकड़ा, एक ईख का टुकड़ा माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया। अब जब गन्ने का टुकड़ा तोड़ा, ईख का टुकड़ा जब माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया, तब उस गन्ने को तोड़कर माता ने मुख में उसको खाना, चबाना चालू करा। उस गन्ने का रस माता प्राप्त करने लगी। उस गन्ने के रस को, उस शुगर को, गन्ने के उस रस को, ईख के उस रस को माता लक्ष्मी आराम से प्राप्त कर रही हैं और भगवान आगे निकल गए, लक्ष्मी जी रुक गई। देखा माने, स्वामी तो आगे चले गए, स्वामी ने पलटकर देखा लक्ष्मी गई कहां। भगवान जब वापिस आ रहे थे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तब माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में खड़ी होकर गन्ने को खाते हुए जब देखी गई, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी आपने श्रेष्ठता का कर्म नहीं करा। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। किसी के खेत में चना लग रहा है, किसी के खेत में गन्ना लग रहा है, किसी के खेत में कोई फसल लग रही है, खेत के मालिक से बिना पूछे अगर तोड़ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसका सेवन कर लिया जाता है, तो उसका भी दोष हमारा हिंदू धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसका भी दोष है। पहले भी कथा में कहा, 5 चोरों की कथा कही थी, उसमें वर्णन किया था भगवान को बिना दिए जो खा ले वो भी चोर है, बिना पूछे कोई वस्तु उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए, आपने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं लगाई, बेल नहीं बजाई और आप घर में प्रवेश कर गए, चोर। चौथा, महाराज किसी का सामान रखा था, बिना पूछे उठा लिया गया, रख लिया गया, वो भी एक चोर है। और 5वां, माता पिता को दिए बिना जो एकांत में अपने कमरे में जाकर खा ले वो भी चोर है। परमात्मा को दिए बिना, माता पिता को दिए बिना
घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को दिए बिना भक्षण कर लेना, पा लेना, वो भी चोरी। उन 5 चोर में एक चोर का प्रमाण यहां पर आ जाता है महाराज जी कि किसी के खेत में, किसी के भवन में, किसी के घर में अगर आप प्रवेश कर रहे हो, किसी की कोई वस्तु रखी हुई है, उसको पहले आज्ञा लीजिए, पूछिए क्या हम ये ग्रहण कर सकते हैं, क्या हम ये ले सकते हैं। किसी के घर में प्रवेश कर रहे हो तो पहले आवाज लगाइए, दरवाजा बजाइए, बेल बजाइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं। प्रवेश कर। महाराज जब प्रवेश हुआ, लक्ष्मी जी ने गन्ने को तोड़ा, खाया, ईख को देखा, भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आया। नारायण बोले, ए लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो? तुमने क्या खेत के मालिक से, किसान से पूछा? उस किसान से आज्ञा ली आपने कि मुझे गन्ने खाना है, मुझे ईख खाना है, मुझे इसका रस प्राप्त करना है? आपने आज्ञा ली है? आपने पूछा है? माता लक्ष्मी जी हंसकर मुस्कुराकर बोलती हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। हम पूछें और हम आज्ञा लें तब प्रवेश करें, ये नहीं हो सकता। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कह दिया, लक्ष्मी तुमने इस किसान के घर में उसके बिना पूछे गन्ने को तोड़कर, ईख को तोड़कर तुमने उसका रस लिया है। 12 वर्ष तक तुम्हें किसान के घर में रहकर किसान की सेवा करना पड़े। 12 वर्ष तक आप उस घर में प्रवेश कर रहिए और उनके यहां सेवा करिए। करो सेवा। मुझसे गलती हो गई, आप अपने चरणों से मुझे दूर ना करिए। भगवान कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, तुम्हें 12 वर्ष तक उस किसान के घर में, उस किसान के खेत में रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। आपको किसान के खेत में रहना, ठीक है। लक्ष्मी जी रह रही हैं, किसान के यहाँ सेवा कर रही हैं। ऐसी रही लक्ष्मी मैया के किसान के घर में धन, वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा सब मिल गई, सब कुछ आ गया किसान के घर में, सब कुछ। अब एक दिन 12 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भगवान लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए निकले। लक्ष्मी जी से कहा, चलो आ जाओ। अब तो किसान को लगा कि मेरे घर में ये बूढ़ी माँ जब से रह रही है तब से हमारे घर में वैभव ही वैभव, अब इसको कौन जाने देगा। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके चरण पड़ते से ही आपके यहाँ खूब वैभव, धन, सत्ता सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो आप में से कितने लोग हैं जो उनको वापिस जाने दोगे, निकलने दोगे, वापिस जाने दोगे? कोई नहीं जाने। महाराज कौन जाने दे? थोड़ा और रुक जाइए, और रुकिए, और रुकिए। माता जाने का कहती हैं, किसान रोक लेता है। एक दिन भगवान विष्णु ही आ गए उस किसान के घर पर, और भगवान नारायण किसान के घर पर पहुंचे और पहुंचकर कहा, अब हमको, ये लक्ष्मी है, हमें जाना है, आप हमको जाने दीजिए। किसान को कहा, किसान पहचान नहीं पा रहा। भगवान बुजुर्ग का रूप रख कर आए, जैसे लक्ष्मी एक बूढ़ी का रूप रखकर सेवा कर रही है, उसी तरह किसान भी बूढ़े का रूप रखकर सेवा कर रहा है। महाराज भगवान ने किसान को कहा कि तुम गंगा नहा कर आओ, तब हम जाएंगे। गंगा नहाते समय किसान के हाथ में कौड़ी दे दी। 4 कौड़ी लेकर किसान गंगा नहाने गया। जैसे ही गंगा जी में कौड़ी डालने को कहा, गंगा मैया प्रकट हो गई। किसान पूछता है, आप कौन? गंगा जी कहती है, मैं विष्णुपदी गंगा हूं। आप क्यों प्रगटी हो? गंगा जी ने कहा, आपको मालूम है ये कौड़ी किसने दी है? नहीं, तुम्हारे घर में जो है वो नारायण है, नारायण ने दिया। अब दौड़ कर गया और नारायण के चरणों को पकड़कर कहा, नाथ आप क्यों आए हो ये तो बताओ। भगवान ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं, पर लक्ष्मी को तो मैं अपने यहां रखना चाहता हूं नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊं। किसान रोने लगा। तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। तब भगवान ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव
अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया। प्रभु प्रभु आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व उस धनवंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो। वो केवल भगवान की अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करता है। महाराज हमारा जो अभिमान है, हमारी जो अभिमत्ता है, हमारा जो अहंकार है, शिव महापुराण कथा कहती है वो परमात्मा की शरणागति कभी नहीं दे सकता। वो भगवान के पास में पहुंचा जरूर देगा। आप कुछ दान करना चाहेंगे, पुण्य करना चाहेंगे, सत्कर्म करना चाहेंगे, आप कुछ देना चाहेंगे तो आप भले भगवान के नजदीक तक पहुंच जाएंगे, भगवान के पास तक पहुंच जाएंगे। पर परमात्मा के नजदीक तक भले पहुंच गए, पर परमात्मा की शरणागति तक नहीं पहुंच पाए। भगवान की शरणागति तक पहुंचने के लिए मेरे तुलसी बाबा ने, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरही। जम के बोलो जरा, उतरही पारा। कली काल में नाम की महत्वता को जो जान गया, भगवान की भक्ति की महत्वता को जो जान गया, भगवान के स्मरण को जो जान गया, भगवान के चरणों को जो जान गया, वो जीवन का सारा सुख पा गया। हमारी दृष्टि, हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में हमें कैसे लेकर जाना है, उसकी शरणागति कैसे प्राप्त करना है, यह हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, संत, ऋषि, ब्राह्मण जन, गुरुजन वर्णन करते रहे। एक बहुत दूर आप भगवान के मंदिर से या भगवान के शिवलिंग से या भगवान की कथा से बहुत दूर देखो, कोई बहुत पीछे बैठा हुआ है, कोई बहुत गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, कोई दीवार पर बैठा है, कोई कुर्सियों पर बैठा है, कोई एक ठिकाना, एक स्थान व्यक्ति ढूंढ लेता है। जिसके शरीर में कष्ट होता है, जिसके शरीर में तकलीफ होती है, जिनको थोड़ा भी कष्ट है, जिनको थोड़ी भी तकलीफ है, वो कोई कुर्सी, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई आसन, कोई जगह, कोई दीवार, कोई अलमारी, कोई टेबल, कोई कुर्सी, वो जिसको शरीर में कष्ट है और कथा में गया हुआ है, तो वो ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, दीवार, कुछ ना कुछ आसरा ढूंढ ही लेता है। बोलो सही है कि गलत है? ढूंढता है कि नहीं ढूंढता?
अगर वो कथा में गया है और उसको कथा सुनना है तो शरीर में कष्ट बहुत है तो वो कुर्सी ढूंढेगा, टेबल ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो ईंट ढूंढेगा, ईंट नहीं मिलेगी तो पत्थर ढूंढेगा, पत्थर नहीं मिलेगा तो कोई दीवार ढूंढेगा, दीवार नहीं मिलेगा तो कोई बैरिकेड ढूंढेगा। कहीं ना कहीं वो आसरा ढूंढ लेता है। जब उसके शरीर में कष्ट होता है और वो गया है, कथा सुनना है उसको, अपना जीवन संवारना है उसको, तो वो आसरा ढूंढ लेता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है तो हम भी शिव की चौखट का एक आसरा ढूंढ लें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। हम भी शिव की चौखट का एक आसरा ढूंढ लें। भगवान शंकर की शरणागति को ढूंढा जाए। शंभु शरण मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। भगवान शिव की शरणागति का भाव प्रकट। कष्ट था शरीर में इसलिए आसरा ढूंढा। कोई दीवार, कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई स्थान ढूंढा। शरीर में कष्ट हुआ तो आसरा ढूंढा। जीवन में अगर कष्ट है, संसारिक मनुष्य का जो जीवन हमको मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, वो जीवन में अगर कष्ट है तो हम भगवान की शरणागति अवश्य ढूंढें। देखिए, एक नजर का दोष भीष्म पितामह को हो गया था। नजर का दोष किसको कहते हैं जरा वो समझिएगा। ये दृष्टि अच्छाई को देखने के लिए बहुत कम जाती है और बुराई को देखने के लिए बहुत जल्दी जाती है। आपका मोबाइल आप खोलिए और मोबाइल में फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो, गूगल आदि, वो आप देखना चालू करिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें अगर आ रही होंगी, बहुत अच्छी चीजें लिखी आ रही होंगी, उस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं रुकेगी। पर उसी मोबाइल पर किसी की निंदा हो रही होगी, बुराई हो रही होगी, किसी के लिए अपशब्द बोला जा रहा होगा, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा होगा, तुम्हारी दृष्टि वहीं थम जाएगी कि देखूं तो सही कि किसकी खिल्ली उड़ रही है, किस पर अपशब्द कहा जा रहा है, किस पर ताने दिए जा रहे हैं, किसको आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा है। ये दृष्टि का दोष है। हम पूरे मोबाइल में, पूरे व्हाट्सएप पर, पूरे फेसबुक पर, पूरी यूट्यूब पर, पूरी लिंकों में हम अच्छा आ रहा था उसको ढूंढ नहीं पाए, श्रेष्ठ मिल रहा था हम उसको ढूंढ नहीं पाए, अच्छा मिल रहा था हम उसको देख नहीं पाए, और हमारी दृष्टि में बस किसी की निंदा सामने आ गई, किसी की बुराई सम्मुख में आ गई। जैसे किसी के लिए अपशब्द लिखना किसी ने चालू करा और हमने उसकी बुराइयों को पढ़ना चालू करा, नीचे के कमेंट्स पढ़ना चालू करे, थोड़ा उसमें अपन भी, क्यों अभी तक तुम बुरा नहीं करना चाहते थे, अभी तक तुम्हारी चित्त में बुराई नहीं भरी थी, पर एक बुरा कमेंट्स पढ़कर, एक बुरा विचार पढ़कर तुम्हारी दृष्टि में भी बुराई उत्पन्न
उत्पन्न हो गई और तुमने भी उसको बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। कारण क्योंकि यह दृष्टि का दोष हो गया। ये दृष्टि का दोष है। इसका क्या भुगतान भोगना पड़ता है मालूम है आपको? अगर दृष्टि से हमने गलत देखा है, हमने अपनी नेत्रों से अगर गलत होते हुए देखा है, तो उसका भोग क्या है? भीष्म पितामह सभा में बैठे हुए थे, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। भरी सभा में द्रौपदी के चीर को खींचा जा रहा है, भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, और जो घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध अपने सिंहासन पर बैठकर केवल देख रहा है। कितना भोगना पड़ा भीष्म पितामह को। भगवान कृष्ण की शरणागति में पड़कर भीष्म पितामह के नैनों में जल था और बाणों के सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। केवल बाणों की सैया पर पितामह पड़े हुए हैं। 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे और भगवान कृष्ण ने पूछा, पितामह क्या चाहते हो? पितामह कहते हैं, अब मेरी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान कहते हैं, पितामह सुनो, जो तुम्हारी दृष्टि का दोष हुआ है, तुमने जो द्रौपदी को वस्त्रहीन होते हुए देखा है, ये दृष्टि का दोष तुम्हारे भीतर जो उत्पन्न हुआ है, जब तक उस कर्म का भोग पूरा नहीं भोग लोगे, तब तक तुम ऊपर भी नहीं जा सकते, भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना हो। भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना हो, भले तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, भले तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, पर जब तक तुम कर्म का भोग नहीं भोग लेते, तब तक तुम नहीं जा सकते। कई लोग पलंग पर पड़े रहेंगे, तड़पते रहेंगे, गंदगी भी पलंग पर करते रहेंगे, प्राण नहीं छूटते, परमात्मा से कहते, गीता भी सुनाते, भजन भी सुनाते। और अभी अभी तो हमने एक नई चीज देखी है इस संसार के अंतर्गत, अभी अभी नई नई चीज देखने को मिली है, आपको भी मिली होगी। कोई मर गया और मरने के बाद उसके सिर के पास में बैठकर गीता जी का पाठ कर रहा है। देखा है आप लोगों ने? अभी अभी थोड़ा नया नया देखने को मिला है कि कोई मर गया, प्राण छूट गए, प्राण चले गए, और उसके सिर के पास में बैठकर, उसके शरीर के पास में बैठकर गीता जी का पाठ कर रहे हैं। ईमानदारी से बोलना, पानी को हंडे में भरकर कितना भी मंथन करिए, कितना भी बिलोइए, क्या मक्खन बन जाएगा? क्या उसमें से घी निकल जाएगा? क्या उसमें से छाछ या दही निकल जाएगा? नहीं। पानी को कितना भी बिलो लो, पानी को कितना भी मथ लो, पानी को कितना भी मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, घी नहीं निकल सकता, दूध दही छाछ उससे प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जब उसमें दूध रहता और दूध को अगर बिलोया जाता तो मक्खन निकलकर प्रकट हो जाता। उसी तरह जब तक जिंदा हो तब तक अगर गीता का पाठ कर लेते तो परमात्मा मिल जाता। मरने के बाद अगर गीता सुनाई जा रही है तो उसका कोई सार्थक नहीं। मरने के बाद अगर गीता सुनाई जा रही है तो उसका कोई सार्थत्व नहीं है। मरने के बाद अगर गीता का स्मरण कराया जा रहा है तो उसका कोई सार्थत्व नहीं है। पर जीते जी हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं, जीते जी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, जीते जी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, जीते जी हम नाम जाप कर रहे हैं, जीते जी हम स्मरण कर रहे हैं, जीते जी हम परमात्मा की भक्ति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, जीते जी हम नाम जाप स्मरण कर रहे हैं, तो वो जीवन का एक सुख है, वो अंतिम समय में हमें प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, ये निश्चित है।
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। महाराज कोई आए ना आए, कोई पहुंचे ना पहुंचे, बस आपको पहुंचना है। एक गलत जगह पर दृष्टि चली गई। जरा ध्यान देना, जितने लोग भी काशी की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मां गंगा के पावन तट से, काशी की पवित्र भूमि से आप और हम कथा को रसपान कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक हाथ गलत जगह पर चले जाता है तो इस हाथ को भोगना पड़ता है। दृष्टि गलत जगह चली जाती है तो दृष्टि को भोगना पड़ता है। नेत्रों ने पेड़ के ऊपर लगे हुए आमों को देखा, नेत्रों ने पेड़ के ऊपर लगे हुए फल को देखा, आम को देखा। जिब्या में राल उत्पन्न हुई आम देखकर, मन में भाव उत्पन्न हुआ खाने का, जिब्या ललायित हुई उस फल को खाने के लिए। पैर चलकर गए उस फल को तोड़ने के लिए, चढ़ गए, हाथों ने तोड़ लिया, नीचे लेकर आए, जिब्या ने खा लिया, दांतों ने भक्षण कर लिया, पेट में उतर गया, माली ने देख लिया, पकड़ के खूब धोया, माली ने पकड़कर डंडे से पीठ को मारा। अब देखिए, पीठ को मारा गया, जिब्या को स्वाद मिला, हाथ ने तोड़ा, पांव चलकर गया। जिन नेत्रों ने फल को देखा था रोना उन्हीं को पड़ा, ये निश्चित है, रोना उन्हीं को पड़ा। फिर कल वाला स्मरण करेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म जो कर रहा है उसको भोगना। हमें ज्ञात नहीं हो पाता हमने पूर्व में क्या कर्म करा है, हमें ज्ञात नहीं हो पाता हमने पूर्व में क्या कर्म का भोग भोगा है, हमें ज्ञात नहीं हो पाता कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म अच्छा करा कि बुरा करा, हमें ज्ञात नहीं।
हम अच्छा कर्म करें कि बुरा कर्म करें हमें स्मरण नहीं है। पर खट तक भगवान शंकर के धाम तक कैसे भी चले जाऊंगा तो सही, कैसे भी पहुंचूंगा तो सही। तारकासुर ने ये विचार करा कि मरना तो है, मृत्यु तो निश्चित है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो नहीं जाएगा। कोई 100 पूरे कर कर जाएगा तो कोई 100 के नीचे ही चले जाएगा, और कोई 100 से ऊपर भी होकर जाएगा, पर जाना सभी को है। पर भय मृत्यु से है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जितना भय मृत्यु से है, शिव पुराण कथा कहती है उतना भय हमारे पाप से हमें होना चाहिए कि हम पाप कर्म कर कर ना जाए, कोई पुण्य कर कर चल जाए। रावण भी मरा, कंस भी मरा, हिरण्यकश्यपु भी मरा, हिरण्याक्ष भी मरा, कितने सारे अगासुर, बकासुर, पूतना, ताड़का, कितने 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 असुर हुए, सब मरे, सबके प्राण गए, कोई नहीं बच पाया, सब चले गए। केवल एक ताड़कासुर ऐसा था जो मर रहा है, प्राण छोड़ रहा है, और प्राण छोड़ने के समय पर माता पार्वती जी कार्तिकेय जी से कहती हैं, कार्तिकेय तुम अगर तारकासुर का वध करने के लिए जा रहे हो, तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हो, तो एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लेना, अपने चित्त में बिठा लेना कि इस तारकासुर के सीने में, हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। तो माँ ने जैसे ही कहा तो कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, माँ आप कहती हो कि इसके हृदय में, इसके सीने में, इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, आखिर क्यों? तो कहा कि इसके हृदय में शिव बसे हुए हैं, भगवान शंकर बसे हुए हैं, और जिसके हृदय में शिव बसे हुए हैं उसको अगर हम बाण हृदय में मारेंगे तो शंकर भगवान को लग जाएगा, इसलिए इसके पूरे शरीर में बाण लगे पर इसके हृदय में ना लगे। इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। मेरा निवेदन संपूर्ण काशी वासियों से और पूरे जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सभी श्रोता भाई बहनों से एक ही निवेदन करूंगा, शिव के भक्त को, शंकर के उपासक को, शिव भक्ति में डूबी हुई किसी नारी को, शंकर की उपासना में लगा हुआ कोई सांसारिक साधारण सा जीव को, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है, जो भगवान के स्मरण में डूबा हुआ है, जो भगवान के मंत्र जाप में डूबा हुआ है, जिसके हृदय में कोई कपट, कोई छल, कोई छित्र, कोई बेईमानी, कोई चित्त है ही नहीं, वो केवल एक ही चीज जानता है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। शिव महापुराण की कथा कर रही है, ऐसे शिव के भक्त को, ऐसे भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, एक शिव भक्ति में डूबने वाले को कभी कष्ट मत देना। क्यों? उसके कष्ट देने में वो पलट कर जवाब नहीं देगा, पर उसका जवाब देने के लिए त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी और डमरूधारी बैठा है, वो तुरंत जवाब देगा। जवाब वो नहीं देगा, जवाब देगा तो देगा देव अधिदेव महादेव देव, दूसरा जवाब नहीं दे सकता। कितना सुंदर बात कही है। डलिया में, टोकने में गोबर के कंडे रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। कंडे रखे हुए हैं टोकने में, और स्त्री ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करा।
सुबह सुबह तुम अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, सुबह सुबह तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, और कोई डलिया में टोकने में भरे हुए कंडों को लेकर, कंडे लेकर तुम्हारे सामने से निकल जाता है। वो कितना भी सुंदर सच के जा रहा हो, वो कितना भी सुंदर श्रृंगार करी हो, वो कितनी भी सुंदर सजी धजी हो, वो कितनी भी अच्छा श्रृंगार कर कर जा रही हो, पर उसके सिर पर कंडे रखे हुए हैं और तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, और वो टोकना लेकर निकल कर गया, तो वो शुभ होगा कि अशुभ होगा? अरे जम के बोलो जरा, अशुभ होता है ना। और एक जिसने श्रृंगार ही नहीं करा, स्नान भी नहीं करा, मुंडा भी नहीं धोया, न काजल लगाया, न मांग का कोई भाव उसमें उत्पन्न हुआ, बस केवल वो सौभाग्यवती नारी, वो आनंद देने वाली नारी, वो नित्य सुंदरता में परिपूर्ण होने वाली, एक अखंड सौभाग्य रखने वाली नारी, जिसके मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा है, भले उसने श्रृंगार करा ना करा, और एक लोटा जल या एक तांबे का हंडा, स्टील का हंडा, मट्टी का हंडा माथे पर पानी का भरकर तुम्हारे सामने से निकल गई, तो वो शुभ होगा कि नहीं होगा? वो शुभ है, वो शुभ है। वो कंडे लेकर जा रही है, वो कंडे लेकर जा रहा है, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर श्रृंगार क्यों ना करा हो, कितनी भी सुंदर सजी धजी क्यों ना हो, कितना भी सुंदर श्रृंगार उसने धारण करा क्यों ना हो, पर कंडा तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और वो डले में लेकर जा रही है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि यह अशुभ हो जाता है। और कोई नारी अगर सिर पर भरा हुआ कलश लेकर जा रही है तो वो शुभ हो जाता है, भले वो कैसे भी हो, भले उसमें रूपवान है कि नहीं है, कुरूप है तो भी चलेगा, पर भरा हुआ हंडा को लेकर जा रही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है कि तुम्हारी बुद्धि में कंडा भरा है कि शिव महापुराण का जल भरा है, ये वो देखेगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चिदानंद में, तुम्हारी बुद्धि के अंतर्गत क्या भरा हुआ है, ये वो देखेगा। तुमने पूरी जिंदगी ऐसी निकाल दी, लोगों की निंदा ढूंढते हुए, बुराइयां ढूंढते हुए, गलत काम करते हुए, तुमने पूरी जिंदगी ऐसी में निकाल दी कि केवल बुरों का साथ देते देते, तो वो देख रहा है कि इसकी बुद्धि में, इसके चित्त में अहंकार का कंडा भरा हुआ है, ये झुकना नहीं जानता। और जिसके हंडा भरा हुआ है भक्ति का, जल का, ज्ञान का, वो झुकना जानता है, वो शिव भी जानता है कि ये श्रेष्ठ है कि क्या गलत है। विचार करना जरा, भीष्म पितामह ने केवल द्रौपदी को भरी सभा में चीर खींचते हुए देख लिया था, तो 56 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा था, बाणों की सैया पर पड़े रहे 56 दिन। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जिंदगी में बन सके तो अच्छा करने का प्रयास करना। कोई अगर गलत लिख रहा है, गलत देख रहा है, गलत कह रहा है, तो उस जगह पर आपको एक शब्द अच्छाई का जरूर लिख देना चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी ये गलत सोच, गलत वृत्ति। महाभारत किस किसने देखी है टीवी पर? जरा हाथ उठाओ, सबने देखी है? रखिए, बहुत सुंदर। पूरी महाभारत को आप देखिएगा और द्रौपदी के चीरहरण को देखिएगा। माता द्रौपदी के चीरहरण का जो चरित्र दिखाया गया, उसमें भरी सभा में सब कोई बैठे हुए थे, सारे सभासद उस सभा के अंतर्गत बैठे हुए थे, भीष्म पितामह उस सभा में बैठे हुए थे, पर भीष्म पितामह ने भी एक शब्द नहीं कहा। द्रौपदी सबसे पहले बिलखती रोती हुई अपने काका ससुर के सामने गई और जाकर कहती है कि तुम मेरे काका ससुर हो, मेरे आज वस्त्र खींचा जा रहा है। काका ससुर कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी से कहा तुम मेरी काकी सास हो, तुम तो बोलो। तो कहती हैं मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। वही गांधारी जब अपने बेटे को लोहे का बनाना था तो आंख की पट्टी खोल लेती है, और बहू पराई अगर वस्त्रहीन हो रही है तो पट्टी नहीं खोल पाई।
वही गांधारी अपने बेटे को अगर लोहे का बनाना था तो पट्टी खोल दी, और वहां द्रौपदी अगर वस्त्र विहीन हो रही है तो पट्टी नहीं खोल। अब द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई। पितामह, तुम हमारे घर के बुजुर्ग हो, तुम बड़े हो, तुम तो बोलो। और पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मैं कैसे बोल सकता हूं? मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, मैं कैसे बोल सकता हूं? कैसे कहूं मैं, कैसे बोलूं मैं? और आप लोगों से भी निवेदन है, प्रतिदिन रोज शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाकर, शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल का थोड़ा सा आचमन जरूर करा करो कि हमने किसी के घर का अगर खाया भी होगा तो शरीर में कोई गलत चीज ना प्रवेश कर जाए, हमारी बुद्धि ना बिगड़ जाए। उसके लिए रोज शिव जी के चढ़ा हुआ जल का आचमन करना जरूरी है। प्रतिदिन करो, प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सभा में भीष्म पितामह बैठे तो भी द्रौपदी का साथ नहीं दे पाए। इसलिए शास्त्र कहता है कि कोई किसी का नहीं, कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की दुनिया, किसी का कोई श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पति थे संग, जब चीर खींचा तब कोई नहीं। कौन होगा? और जाने दो तो तुम इस बात से और समझ लेना कि अभी कोरोना महामारी आई थी, बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, आईसीयू में पड़ा रहा, और घर के लोग घर में पड़े रहे। उस वेंटिलेटर पर डॉक्टर अपना काम कर रहा था, सिस्टर अपना काम कर रही थी, नर्स अपना काम कर रही थी, और इन सब से ज्यादा अगर कोई काम कर रहा था तो वो आपका एक लोटा जल शिव का भजन कर रहा था। डॉक्टर दवाई दे सकते थे, सिस्टर दवाई दे सकती थी, आप पैसे लगा सकते थे, आप रुपया खर्च कर सकते थे, पर अंतिम समय में अगर कोई साथ दे रहा था तो आपका किया गया पुण्य सत्कर्म जो आपने पहले बोया था वो काट लिया। कई ऐसे थे जिनके दमे शुगर बीपी सब था, उसके बाद भी बचकर आ गए, और कई ऐसे थे जो जवान की जवान 40 साल 35 साल 42 साल हॉस्पिटल गए और मालूम पड़े निपट गए। क्या साथ दिया? तो कहा केवल तुम्हारा करा गया सत्कर्म तुम्हारे साथ दिया, पुण्य तुम्हारा साथ दिया, भजन तुम्हारा साथ दिया। उस पुण्य ने तुमको बचा कर लेकर वापिस आ गया, वो तुम्हारा पुण्य सत्कर्म भजन वो